दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग संख्या संबंधी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग संख्या से संबंधित 3 प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ये तीनों प्रश्नों को हम लोग सबसे पहले हल करेंगे और इससे हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को थोड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हम लोग इसी के बेस पर संख्या संबंधित जो प्रश्न होते हैं, जो बड़े बड़े प्रश्न होते हैं, उनको हल करना सीखेंगे। तो इसको अगर आप ध्यान से समझते हैं तो फिर यहाँ से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। फिर आप ऐसे ही बड़े बड़े सवालों को भी हल करना सीख जाएंगे। तो चलिए इसका पहला प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्नों को हल करने से पहले आपको प्रश्न के कहने का मतलब क्या है वो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, तभी तो आप उसको हल कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है क्रमागत। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्रमागत का मतलब क्या होता है। तो देखिए क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, ठीक है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि दो क्रमागत संख्याओं, यानी कि दो क्रम से आने वाली संख्याएं, ठीक है। दो क्रम से आने वाली संख्याएं उसकी बात किया जा रहा है। तो दो क्रम से आने वाली संख्याओं का योगफल 15 है। तो योगफल का मतलब होता है जोड़, ठीक है। यानी कि दो क्रम से आने वाली संख्याओं को जोड़ने पर 15 आता है। तो हमें उन्हीं दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है कि आखिर वो दोनों संख्या कौन है जिनको जोड़ने पर 15 आता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा प्रश्न। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं। तो आप देखिए संख्याएं 1 से शुरू होती है, संख्या 1 से शुरू होती है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ये आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये सभी संख्याएं हैं। तो चूंकि दो क्रमागत पूछा गया है कि ऐसी दो क्रमागत कौन सी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 15 आता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2 और 3 ये दोनों क्रमागत संख्या कहलाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्रम से आ रहे हैं, 2 के बाद 3 ही तो आता है। वैसे ही यहाँ पे 4, 5 देखें तो 4, 5 भी दो क्रमागत संख्या है, क्योंकि 4 के बाद 5 ही तो आता है और बिल्कुल क्रम से आ रहे हैं। वैसे ही अगर 3, 4 देखा जाए तो 3, 4 ये भी क्रमागत संख्या है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसे ही कोई दो क्रमागत संख्या है जिनको जोड़ने पर 15 आता है। तो देखिए इस तरह का सवाल बनता कैसे है। देखिए कोई भी दो क्रमागत संख्या उठा लेगा, जैसे मान लीजिए 6, 7 उठा लिया, ठीक है। तो 6, 7 क्रमागत संख्या है, इनको जोड़ने पर कितना आता है, 6, 7, 13, 13 आ गया जोड़ने पर। तो आपको ऐसे ही सवाल पूछ देगा कि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 13 है, आप उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हम लोग ज्ञात करेंगे तो वो दोनों संख्या 6 और 7 आना चाहिए, तभी तो आंसर सही माना जाएगा। तो आप लोग इसमें थोड़ा एक चीज़ ध्यान से समझिएगा। देखिए 2 और 3 ये दोनों क्रमागत संख्या है। तो अगर हमें दोनों क्रमागत संख्या में छोटी संख्या पता चल जाए और हमें अगली संख्या नहीं पता है, तो हम अगली संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 2 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या नहीं मिल जाती है। देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो अगली संख्या 3 ही तो है। वैसे ही 4 और 5 ये दोनों क्रमागत संख्या है। इन दोनों क्रमागत संख्याओं में अगर हमें छोटी संख्या केवल 4 पता रहे तो हम अगली संख्या निकाल सकते हैं 4 में 1 जोड़ करके। तो 4 में 1 जोड़ेंगे, देखिए 5 नहीं आ गया। वैसे ही 6, 7 है, तो ये दोनों क्रमागत संख्या है। इसमें अगर छोटी संख्या पता रहे तो हम अगली संख्या निकाल सकते हैं 6 में 1 जोड़कर। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट का आप लोग प्रयोग करिए। तो हम लोग इन दोनों क्रमागत संख्याओं में हम लोग मान लेते हैं कि छोटी संख्या x है। तो जब छोटी संख्या x है तो इसके अगले वाला संख्या क्या होगा, इसी में 1 जोड़ते हैं ना, कितना हो जाएगा x+1। यानी कि दोनों क्रमागत संख्या ये और इतना हो गया। तो इन्हीं दोनों को जोड़ने पर 15 आता है। तो इन्हीं को जोड़ लीजिए, x प्लस ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या। तो x+1 इन्हीं को जोड़ने पर कितना आता है, 15 आता है। तो यहीं से हल करके x का मान निकाल लीजिए। तो x यहाँ पर, x यहाँ पे, ये 2 x हो गए ना, तो जोड़ने पर 2x आ जाएगा। फिर +1 बराबर 15, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 15 प्लस 1 बराबर की इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 15 में से 1 घटेगा 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2x, इसका मतलब ये होगा इनके बीच में गुणा है। जब भी कोई संख्या रहे और उसके बाद कोई इंग्लिश का लेटर रहे तो उनके बीच हमेशा गुणा रहता है। इसका मतलब 2x का क्या मतलब है, 2x का मतलब है 2 गुणा x बराबर 14। तो हमें तो x का मान चाहिए, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 14/2। चूँकि 2 का गुणा हुआ है ना, तो बराबर के दूसरे साइड में भाग में चला जाता है। तो यहाँ से 2 7 14, यानी कि x का मान क्या आ गया, x का मान 7 आ गया। हमने x को क्या माना था, हमने x को छोटी संख्या माना था।
तो इसकी अगली क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x+1। यानी कि हमने छोटी क्रमागत संख्या x माना था, वो तो 7 आ गया, तो अगली क्रमागत संख्या x+1 हमने माना था ना, तो इसी x+1 में x की जगह 7 रखिए तो ये हो जाएगा 7+1, यानी कि अगली क्रमांक संख्या 8 आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 7 और 8 ये दोनों क्रमागत संख्या है और इन्हीं दोनों को जोड़ने पर देखिए 15 भी आता है। सवाल में यही कहा गया था ना कि दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको जोड़ने पर 15 आ जाता है। आप देख सकते हैं वो दोनों संख्याएं 7 और 8 हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में कहा गया है दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 22 है, दोनों संख्याएं बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, और सम संख्या सबसे पहले समझ लेते हैं कि सम संख्या क्या होता है। तो देखिए ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाती है सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए सम संख्या 2 से शुरू होता है। देखिए 2 जो है 2 से कट जाता है इसलिए सम संख्या हो गया। अब 2 के बाद 4 आता है तो 4 जो है 2 से कट जाता है तो 4 भी सम संख्या है। 4 के बाद 6 आता है, 6 भी 2 से कट जाता है, ये भी सम संख्या है। फिर 8 सम संख्या है, 10 सम संख्या है। यानी कि अब 2 जोड़ते जाइए, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, ऐसे ये आगे बढ़ते जाएगी। ये अनंत तक ऐसे बढ़ाते जा सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि कहा गया है कि दो क्रमागत यानी कि क्रम से आने वाली दो सम संख्याओं को जोड़ने पर 22 आता है तो दोनों संख्याएं बताइए। तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए ऐसे ही कोई दो सम संख्या ले लेगा, क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली दो सम संख्या ले लेगा और इन्हीं दोनों को जोड़ लेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 8 के बाद 10 आता है तो ये दोनों क्रमागत सम संख्या हो गई ना, तो इन दोनों का एक फल कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 18 आता है। तो आपको ऐसे ही कह देगा कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 18 है, आप उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो जब इस सवाल को हल करेंगे तो एक संख्या 8 आएगा, दूसरा संख्या 10 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे 12 और 14 भी क्रमागत संख्या है क्योंकि 12 के बाद 14 आता है। 4 6 भी क्रमागत संख्या है। ठीक है, मतलब क्रमागत सम संख्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर दो क्रमागत संख्याओं में अगर हमें छोटी क्रमागत संख्या केवल पता रहे तो हम लोग अगली क्रमागत सम संख्या निकाल सकते हैं। कैसे, हम लोग छोटी संख्या में 2 जोड़ेंगे तो हमें अगली क्रमागत सम संख्या मिल जाएगी। आप देख सकते हैं 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 मिल जा रहा है। वैसे ही 8 और 10 ये दोनों क्रमागत सम संख्या है ना, तो इनमें छोटी क्रमागत संख्या 8 है। तो मान लीजिए हमें दूसरा नहीं दिया गया तो दूसरा हम लोग कैसे पता करेंगे, इसी छोटे वाले में 2 जोड़ेंगे तो हमें अगली क्रमागत संख्या सम संख्या मिल जाएगी। देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आ गया, वैसे ही 12 में 2 जोड़ेंगे 14 आ गया। तो बिल्कुल इसी रूल को हम लोग प्रयोग करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो ये दो क्रमागत सम संख्याएं हैं इनमें से छोटी संख्या x है, तो इसके अगले आने वाली क्रमागत सम संख्या क्या हुई, इसी छोटे में 2 जोड़ दीजिए x+2। ठीक है, यानी कि वे दोनों सम संख्याएं x हो गए और x+2 हो गए और इन्हीं दोनों को जोड़ने पर 22 आता है तो हम लोग जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा x+2 बराबर 22 हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 22 प्लस 2 है तो बराबर के इधर आने पर -2 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना आ गया, 20 आ गया। अब 2 से भाग देंगे तो 10 बार में कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 10 आ गया। तो हमने x किसको माना था, हमने x माना था छोटी संख्या को, तो छोटी संख्या 10 हो गई और इसके अगला क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, इसी x के 10 रखेंगे तो 10 + 2 12, यानी कि 10 और 12 यही दो हैं जो क्रमागत सम संख्या हैं और इन्हीं दोनों को जोड़ने पर 22 आता है। आप देख भी सकते हैं 10 में 12 जोड़ेंगे तो 22 ही तो आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हल हो गया। चलिए हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए इस प्रश्न में कहा गया है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 20 है, दोनों संख्याएं बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली विषम संख्याएं हैं। तो सबसे पहले समझते हैं विषम संख्या क्या होती है। तो देखिए ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती हो विषम संख्या कहलाती है। यानी कि ये सम संख्या का बिल्कुल उल्टा है, यानी कि सम संख्याओं को छोड़ करके जितनी भी संख्याएं बचती हैं वे सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। जैसे ये देखिए 1 जो होता है विषम संख्या होता है, 3 भी विषम संख्या होता है, फिर 5, फिर 7, फिर 9, बस 2 अब जोड़ते जाइए विषम संख्या आता जाएगा। 7 में 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15, ये ऐसे ही अनंत तक आता जाएगा। ठीक है, तो ये सभी विषम संख्याएं हैं क्योंकि इन सभी में 2 से अगर भाग दें तो ये नहीं कटती हैं।
तो इनमें 3, 5 ये दो देखिए क्रम से आ रहे हैं, तो ये दोनों क्रमागत विषम संख्याएं। वैसे ही 7, 9 ये भी दोनों क्रमागत विषम संख्याएं, और 11, 13 ये भी दो क्रमागत विषम संख्याएं। तो इनमें आप एक कॉमन सा चीज़ देख सकते हैं कि अगर हमें इन दोनों क्रमागत संख्या में केवल छोटी संख्या पता रहे तो हम लोग अगली क्रमागत विषम संख्या पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जा रहा है, 11 में 2 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। यानी कि क्रमागत विषम संख्याओं में क्या होता है कि अगर हमें छोटी संख्या पता रहे तो हम लोग आगे आने वाली क्रमागत विषम संख्या को पता कर सकते हैं उसमें 2 जोड़ करके। तो यही रूल हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो दोनों संख्याएं पूछा है इनमें से छोटी संख्या x मान लेते हैं, तो इसके अगली क्रमागत विषम संख्या क्या होगा, इसी में 2 जोड़ देंगे x + 2। यानी कि जैसे सम संख्या वाला हल किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। देखिए पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या x + 2 मान लिया। अब इन्हीं दोनों को जोड़ने पर 20 आता है, तो जोड़ लेते हैं। x + 2 बराबर कितना हो जाए, 20 हो गया। तो x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर बराबर 20 - 2, ये 2 इधर आएगा तो -2 होगा ना, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2x बराबर 20 में से 2 घटेगा 18 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 9 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 9 आ गया। तो हमने x माना था कि पहली विषम संख्या, तो पहली संख्या 9 आ गया। तो इसके आगे आने वाली क्रमागत विषम संख्या ये है ना, हमने माना था, तो इसी x 9 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 + 2 11 आ गया। यानी कि पहली क्रमागत संख्या 9 आ गया और दूसरी क्रमागत संख्या 11 आ गया। आप देख सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल क्रमागत विषम संख्याएं हैं, बिल्कुल क्रम से आ रहे हैं, और इन्हीं दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 20 भी आ जा रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों संख्या 9 और 11 हैं। तो इस तरीके से हमने ये तीनों प्रश्न अच्छे से समझ लिया। तो अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इतने सरल तरीके से गणित को सीख सके।